तो आज हम और भी थोड़ा-सा लेवल हमारा अप होता जा रहा है धीरे-धीरे, तो अब हम धीरे-धीरे सीखेंगे और थोड़े से बड़े कनेक्शन करना। तो आज हम मोटर और एलईडी और बज़र इन तीनों के कनेक्शन करके देखेंगे। पहले हम मोटर और एलईडी को ग्लो करेंगे, फिर हम मोटर के साथ बज़र को करके देखेंगे और फिर हम एलईडी, बज़र और मोटर तीनों को एक साथ करके देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। This is the future. तो पिछली वीडियोस में हमने सीखा था किस तरीके से इसके ये कनेक्शन करते हैं। तो आज की वीडियो में हम कनेक्शंस को थोड़ा सा बढ़ाने वाले हैं, तो नए कनेक्शन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक फंडामेंटल बता देता हूँ, थोड़ा सा अपना रिवीजन हो जाएगा उस चीज़ का। तो ये हमारी नॉर्मल एलईडी थी, ये हमारी नॉर्मल एलईडी थी जिसे जलाने के लिए हमें केवल ये हमारे टर्मिनल है जिनको मैं इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यदि हमें इसे ग्लो करना है तो हमें सीधा कुछ नहीं करना, बैटरी को सीधा बैटरी के जो पॉजिटिव वायर है, ये वाला पॉजिटिव वायर है, इसके साथ पॉजिटिव को कनेक्ट करना होता है बैटरी के, और नेगेटिव वायर को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करना होता है। तो ये हमारी एलईडी ग्लो करने लग जाती है। और यदि हम इन दोनों में से या तो ये वाला वायर या ये वाला वायर, दोनों में से एक वायर को अलग कर दें और उस वायर के बीच में हम एक स्विच लगा दें। स्विच आपका पुश भी हो सकता है या ऑन ऑफ भी हो सकता है। तो ये हमारा स्विच का वायर है। स्विच क्या काम करता है, एक वायर से दूसरे वायर को टच करने का काम करता है, जैसा कि इसका सिंबल बना हुआ है जिसमें देख लीजिए। जब भी हम इसे प्रेस करेंगे तो अंदर की जो प्लेटें हैं वो आपस में टच हो जाएंगी, जिससे हमें पता है हमें अगर बल्ब को जलाना है तो हमें इस वायर को इसके साथ टच करना होगा। लेकिन हमें इसको इस तरह फिजिकली टच नहीं करके स्विच से करेंगे हम इसे टच, तो हम क्या करेंगे, स्विच के एक वायर को तो इसके साथ कनेक्ट कर देंगे और बैटरी का जो एक वायर है उसे स्विच के दूसरे तार से कनेक्ट कर देंगे हम इस तरीके से। और जब हम इसे प्रेस करेंगे तो हमारा ये ग्लो करेगा। मतलब स्विच क्या काम कर रहा है, इन दोनों वायरों को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। ये हमने बेसिक समझा था। इसी बेस के आधार पर हमने और सारे कनेक्शन किए थे। हम इसे इधर भी लगा सकते हैं स्विच को और इधर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैंने इधर कनेक्ट किया है। जब हम इधर कनेक्ट कर रहे हैं तो इसका सीधा ही एक वायर बैटरी से जुड़ जाएगा, और जब हम स्विच को इधर कनेक्ट कर रहे थे तो ये रेड वाला वायर सीधा ही बैटरी के साथ जुड़ रहा था। तो अब हम इसी तरीके से मल्टीपल चीज़ें लगाने वाले हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं किस तरीके से। अब हमने बेसिक तो रूल्स समझ लिया इसका कि हमें क्या करना होगा। अब हम मल्टीपल चीज़ें लगाएंगे तो देखिए किस तरीके बेसिक रूल से हम इसे चलते चलेंगे। बेसिक रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि सबसे पहले हमें एलईडी लगानी होती है, ठीक है। फिर हमें मल्टीपल एलईडी जलानी, तो हमें मल्टीपल एलईडी लगा दी हमने, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसमें एक मोटर को भी कनेक्ट कर दिया। तो मैं मोटर को थोड़ा सा इसको यहाँ लगा देता हूँ ताकि ये दिखाई दे आपको एलईडी को, और मोटर को लास्ट में कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने लास्ट में मोटर को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हमने जाना था कि यदि हमें स्विच से इसको कंट्रोल करना है तो हमें पहले तो एक तार को बैटरी के साथ टच करना होगा। तो मैं एक टर्मिनल लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसे यहाँ पे बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अभी हमारा बैटरी का वायर हो गया। अब यदि मुझे एलईडी को जलाना है तो मैं इसे बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूंगा, और इसका एक वायर और ये वायर, इन दोनों के बीच में मैं स्विच लगा दूंगा तो ये हमारी एलईडी ग्लो करेगी, देख लीजिए। अब मुझे ये वाली एलईडी को भी स्विच के साथ ग्लो कराना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एलईडी के एक वायर को तो बैटरी के साथ कनेक्ट करना होगा और दूसरे वायर को इसके साथ टच करना होगा। तो चलिए मैं एक वायर को बैटरी के साथ टच कर देता हूँ और दूसरे वायर को मैं इसके साथ टच कर देता हूँ। देखिए ये जल रही है हमारी एलईडी, प्रॉपर ग्लो कर रही है, ठीक है। और इसके साथ टच कर रहा हूँ तो ये भी ग्लो कर रही है, ठीक है। तो ये हमारे समझ में आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में यदि मुझे मोटर को चलानी है तो इसे एक वायर को हमें बैटरी के साथ टच करना होगा और दूसरे वायर को हम रेड के साथ टच करेंगे तो ये हमारी मोटर भी चलने लग जाएगी। देखिए जैसा कि आपने देखा नॉर्मली चलने लग गई। अब हमें क्या करना है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग स्विच लगाने हैं, ठीक है। तो अब हम जानते हैं एक वायर तो हमें स्विच के साथ कनेक्ट करना होगा और स्विच का, और एक वायर हमें बैटरी के साथ कनेक्ट करना होगा स्विच का। तो मैं 3 स्विच ले लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं पहला स्विच इस पर ये लगा देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ लगा दिया मैंने, ठीक है, ये लगा दिया। फिर मैं दूसरा स्विच ले लेता हूँ, इस दूसरे स्विच को मैं यहाँ लगा देता हूँ, तो दूसरा स्विच भी लगा दिया मैंने, ठीक है। अब मैं तीसरा स्विच ले लेता हूँ, तो मैं तीसरा स्विच भी इसमें कनेक्ट कर दूंगा, तीसरा स्विच भी लगा दिया मैंने, ठीक है। अब तीसरा स्विच लगाने के बाद में मैं क्या करूँगा, मुझे पता है, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था। हमें जिस स्विच से, जिसको पहले तो हमें स्विच जो हमारी एलईडी है उसे एक वायर को तो बैटरी के साथ कनेक्ट करना होता है और एक वायर को हमें स्विच के साथ कनेक्ट करना होता है। तो मैं इस तरीके का एक टर्मिनल लूँगा,
इसे क्या करूँगा यहाँ कनेक्ट कर दूंगा, और इसमें क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने एलईडी को कनेक्ट कर दिया और स्विच से एक वायर ले लिया, इसे मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब यदि मैं इस स्विच का दूसरे वायर को इस बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूँ तो ये हमारी एलईडी ग्लो करने लग जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब यदि मैं क्या करूँगा, दूसरा वाले वायर को दूसरे स्विच से चलाना है तो मैं एक इस तरीके का टर्मिनल लूंगा और इस टर्मिनल के साथ क्या करूंगा, इस जो एलईडी है इसके एक वायर को इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, दूसरे वायर को मैं क्या करूंगा इस स्विच के साथ कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि हमें इस स्विच से ग्लो कराना है जैसा कि मैंने बताया था। अब यदि इस स्विच के वायर को मैं बैटरी में कनेक्ट करता हूँ तो इस स्विच से हमारी ये वाली एलईडी ग्लो करती है। बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे भी एक टर्मिनल लगा दूंगा और इस जगह पे जब मैं इसे मोटर को इसके साथ कनेक्ट करता हूँ, देखिए, और इसे फिर मैं लास्ट वाले वायर को इसके साथ कनेक्ट करता हूँ और फिर मैं स्विच को प्रेस करता हूँ तो हमारी ये मोटर वर्क करती है। तो अब हमने क्या जाना कि ये वाला जो वायर है इसको यदि इस वायर और इस वायर के साथ जोड़ देंगे तो हमारे इनमें पावर जानी स्टार्ट हो जाएगी जब हम इस स्विच को प्रेस करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरीके का एक टर्मिनल लगा देंगे। ठीक है, ये टर्मिनल मैं क्यों लगा रहा हूँ, ताकि तीनों वायर एक साथ कनेक्ट हो जाए। ठीक है, अब मैंने तीनों वायरों को एक साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इन तीनों वायरों को किस चीज़ की आवश्यकता है, बैटरी की। ठीक है, तो बैटरी का एक वायर मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो बिल्कुल हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से तीनों कनेक्शन किए। ठीक है, हमने क्या किया, मोटर का एक वायर को तो हमने सीधा बैटरी से कनेक्ट कर दिया, दूसरे वायर को स्विच से कनेक्ट कर दिया और स्विच के एक वायर को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इसी तरीके से हमने सब में किए। तो चलिए मैं अब स्टार्ट करके देखते, देखिए इस स्विच से ये ग्लो कर रहा है, इससे ये ग्लो कर रहा है और इससे ये मोटर ग्लो कर रही है। और यदि हम तीनों को प्रेस कर देंगे एक साथ तो तीनों हमारे चलने लग जाएंगे। तो हमने बिल्कुल आसानी से बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने इनके कनेक्शन सीखे। तो आज हमने 3 स्विच से तीनों अलग अलग कनेक्शन सीखे। तो अब हम मल्टीपल और भी चीज़ें जोड़ना चाहें तो और भी चीज़ें इसी पैटर्न में जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या सीखने वाले हैं, तीनों हमारा एक ही स्विच से काम करे, ये दोनों से कुछ भी काम नहीं करे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा अब हम जानने वाले, क्योंकि अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबके वायरों के कनेक्शन को अलग कर देता हूँ। तो बेसिक रूल में मैंने क्या बताया था आपको, स्विच केवल तारों को टच करने का काम करता है। और अब पहले मैं इसे निकाल देता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, देखिए आपको मैं बताऊंगा, वो आपको ट्राई करके देखना है। तो अभी हमने नॉर्मल हमारे सारे कनेक्शन हो रहे हैं। देखिए हमें यदि एक स्विच से, जो हम इस स्विच से दाब रहे हैं, इससे तीनों को चलाना है तो अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें हम एक चीज जानते हैं कि मोटर हो, एलईडी हो या 3 एलईडी हो, उसमें से एक वायर तो कोई ना कोई सा बैटरी के साथ टच होना है। तो हम या तो पॉजिटिव ले लें या नेगेटिव ले लें, जो कि मैंने आपको थर्ड पार्ट में पढ़ाया था। इसके हमारे जो रोबोटिक्स की ये वीडियो चल रही है, इसके थर्ड पार्ट में हमने पढ़ाया था आपको किस तरीके से ये चीज़ होने वाली है। तो अब हमने क्या हुआ, ग्राउंड वाला जो नेगेटिव वायर है उसे कॉमन ले लिया है, मतलब वो तो हमारा बैटरी के साथ कनेक्ट होगा। जो उसके पॉजिटिव वायर है उसे हम स्विच से होकर निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें एक ही स्विच से चलाना है इसको केवल। तो एक ही स्विच से चलाने के लिए हम क्या करेंगे, सारे देखिए हम जानते हैं बैटरी की जो पावर है वो यहाँ जा रही है, यहाँ से इस स्विच में भी जा रही है, इस स्विच में भी जा रही है, इस स्विच में भी जा रही है। अब केवल हमें इससे चलाना है। तो ये जो हमारा बैटरी का वायर है वो यहाँ पे आके, यहाँ जब हम स्विच को दाबेंगे तो इधर टच हो रहा है, तो हमें कनेक्शन इधर मिल रहा है इसका, जिससे हमारी एलईडी ग्लो कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इस एलईडी के भी इस वायर को इसके साथ जोड़ देंगे तो ये दोनों ग्लो करेगी, और हम इसे भी इसके साथ इस जगह पे कनेक्ट कर देंगे। थोड़ा सा मैं इसे आगे ले लेता हूँ, तो इसे भी मैं इस जगह पे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये तीनों ग्लो करेंगे। देखिए तीनों ग्लो कर रहे हैं। अभी थोड़ी पावर कम है इस वजह से देखिए ये भी ग्लो कर रही है। ठीक है, मोटर चल रही है जो हमारी पावर को कंज्यूम कर रही है, जिसके कारण ये दोनों बल्ब कम मात्रा में चल रहे हैं हमारे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, इन सबको भी हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम सीखते जाएंगे। तो आज हमने क्या देखा इसमें कि ये वाला जो स्विच है इससे हमारी पावर इसके अंदर गई और तीनों को मिल गई। अब यदि हम इसे बाहर निकाल लेते हैं और हमें क्या करना है कि इस स्विच से नहीं चला के इस स्विच से सारे चलाने हैं, तो मैं इस जगह पे एक टर्मिनल लगा दूंगा। इस स्विच से ये पावर आ रही है पॉजिटिव वाली, इसे मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, इस मोटर को मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया और इसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे ये तीनों वायरों को। ठीक है, तीनों को मैं निकाल के इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। तीनों वायरों को मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया। देखिए अब मैं इसको दाबूंगा तो नहीं चलेगा, इसको दाबूंगा तो नहीं चलेगा, इसको दाबूंगा तो सब चल जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही, देखिए ये भी ग्लो कर रहा है हमारा, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में कर रहा है क्योंकि ये हमारा पावर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो हमने बहुत ही आसान तरीके से सीखा किस तरीके से हम एक ही स्विच से तीनों फंक्शन चला सकते हैं। अब हम क्या करेंगे,
इस स्विच से तो इसको चलाएंगे, इस स्विच से हम इसको चलाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है, कैसे करेंगे हम देखिए। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये सारे टर्मिनलों को खोल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, बाहर निकाल लिया। अब हमें क्या करना होगा, देखिए इस स्विच, इस एलईडी को इस स्विच से चलाना है तो हमें इसके एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा। तो इसे पहले मैंने इस स्विच का एक टर्मिनल ले लिया, इसे मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया। फिर एलईडी का एक टर्मिनल ले लिया, इसे मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ तो ये वाली हमारी ग्लो कर रही है। अब हम इस स्विच से इसको चलाना है या इसको चलाते चलिए हम। तो इसको चलाते हैं तो हम क्या करेंगे, इस स्विच के टर्मिनल को सबसे पहले इस टर्मिनल में कनेक्ट कर लेंगे और इसे मोटर के साथ जोड़ देंगे। तो ये अब हमारा ग्लो करेगा, देखिए फिरेगा हमारा, ये देखिए प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो रेड वाली एलईडी है इसे हमें इस स्विच से जलाना है। तो अब हम इसे यहाँ कनेक्ट कर देंगे, इसे हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो अब हम जैसे ही इसे प्रेस करेंगे हमारी ये एलईडी को, ठीक है, तो ये हमारी ग्लो करेगी, देखिए ये इससे ग्लो कर रही है, इससे मोटर चल रही है और इसको दाबेंगे तो हमारी ये वाली लाइट चल रही है। तो अब हमने अलग अलग स्विच के कनेक्शन अलग अलग भी करना सीख लिया। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके पैरेलल और सीरीज कनेक्शन समझेंगे किस तरीके से होते हैं। तो यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद। तो चलिए, अब हमने इन सारे कनेक्शनों को सीखा बहुत ही आसान तरीके से। तो अब हम अगली क्लास में आगे और चीज़ों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।